आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 9th ICSC ML अग्रवाल एक्सरसाइज 16.2 के क्वेश्चन नंबर 44 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है द फिगर वन, ये आपका फिगर वन दिया है, गिवन बिलो शोज द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर यानी कि वही जो RCC वाली गिट्टी होती है या सिर्फ गिट्टी होती है, उसका स्ट्रक्चर है ये। विद द मेजरमेंट एज गिवन। अच्छा, कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी इसका एरिया निकालना है। बहुत आसान है, देख लो, सारी चीज़ें आसान है बेटा। ठीक है, बस आप इस पूरे फिगर को नंबर ऑफ फिगर्स में डिवाइड करना सीख जाओ और फिगर को पहचानना सीख जाओ कि जो हमने फिगर डिवाइड किया है वो कौन सा फिगर उभर के आ रहा है, तो आप इस तरीके क्वेश्चन कर लोगे। अब जैसे यहाँ पे देखो, अब जाहिर सी बात है इसका आप डायरेक्ट एरिया निकालना चाहोगे फॉर्मूला अप्लाई करके तो नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि ऐसा कोई फिगर होता ही नहीं है। लेकिन अगर इस फिगर को अगर आप डिवाइड कर दो दो फिगर में, तो आप निकाल लोगे आसानी से। देखो, इसको फिगर वन कह दो, इसको फिगर टू कह दो। फिगर वन आपका क्या है, देखने में ही लग रहा है रेक्टेंगल है। फिगर टू क्या है आपका, देखने में ही लग रहा क्या है, ट्रिपेजियम है। दैट्स इट, हो गया। एरिया ऑफ वन कौन सा है, रेक्टेंगल, तो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ आप 2.4 को ले लो, ब्रेथ 0.3 को ले लो मीटर में। ठीक है, ये आ जाएगा 72, पॉइंट के बाद दो गिनती है तो 0.72 आ जाएगा, या 0.72 साथ में मीटर स्क्वायर। क्लियर है अच्छे से। फिगर टू निकाल लो, फिगर टू आपका ट्रिपेजियम है, देख के ही लग रहा है। एरिया ऑफ टू। अच्छा, ट्रिपेजियम क्यों, ये बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो यार। ये वाली साइड और ये वाली साइड आपकी पैरेलल है, देख के ही लग रही है। और ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, नॉन पैरेलल साइड है। नॉन पैरेलल साइड क्यों है, क्योंकि अगर आप इसको आगे ले जाके बढ़ा दो, इस लाइन को ऐसे और इसको भी ऐसे बढ़ा दो, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को आगे जाके काट देंगी, इंटरसेक्ट कर देंगी। ठीक है, और ये नॉन पैरेलल लाइन की निशानी होती है कि वो दोनों अगर उसको एक्सटेंड किया जाए तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देती हैं। कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर आप इसको इधर बढ़ाएंगे तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो बेटा इधर बढ़ाओगे ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन इधर तो कर देंगी ना। तो दोनों साइड देखना है। ठीक है, चलो, इसका फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, इनटू में हाइट। पैरेलल साइड कौन कर दे, अभी बताया। अच्छा, ये 1.8 पूरा दिया है, ठीक है, सिर्फ इतना मत समझना, तो इसको हमें निकालना पड़ेगा। देख लो, ये आपका पूरा 1.8 है और ये कितना है, इतना सा, ये है आपका 0.3। तो भैया पूरे में से अगर 1.8 में से 0.3 माइनस कर दो तो इतना सा निकल आएगा ना। तो 1.8 में से आप 0.3 माइनस करो, कितना आएगा, 1.5 आएगा मेरे ख्याल से, 1.5। क्लियर है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बात हो तो बता दो। ओके, क्लियर है ना बेटा। अच्छा, एक मिनट। हाइट भी निकाल लेंगे हम, 2.4 और ये 1.2 को ऐड करके तो पूरा हाइट भी निकल आएगा। पर बेटा ये वाली साइड कैसे निकलेगी, ये तो सोचने वाली बात हो गई। एक मिनट रुक जाइए, आई थिंक इसका मेजरमेंट दिया है, वी हैव मिस्ड इट। एक मिनट। जी हाँ बेटा, देखिए मैं बिल्कुल सही था, इसका मेजरमेंट दिया हुआ है, क्योंकि इसका मेजरमेंट निकालने का कोई तरीका ही नहीं है। ठीक है, ये 0.6 मीटर दिया है, निकाल लेंगे। देखो, सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड के ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, तो ये 1.5 है, ये 0.6 है। 1.5 प्लस 0.6, हाइट मैंने बता ही दिया, ये आपकी हाइट टोटल है, ये हाइट है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इतनी सी 1.2 दी है और इतनी सी कितनी होगी, 2.4 के बराबर। अरे भैया जितनी ये वाली साइड है उतनी आपकी ये वाली साइड भी हो जाएगी। तो 1.2 और 2.4 को जोड़ दो, कितना आएगा, 3.6 आएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, रिड्यूस कर दो, आंसर कितना आएगा, 1.8 आएगा। जोड़ो कितना आएगा, ये 2.1 आया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.8 से। ठीक है, आप कर लीजिएगा मल्टीप्लाई में, मैं जल्दी से कर देता हूँ, टाइम की बहुत किल्लत है। ठीक है,
इसका आंसर कितना आएगा 3.78। ठीक है, और आपको फिगर का एरिया चाहिए, तो फिगर का एरिया कैसे निकलेगा बेटा, दोनों को जोड़ दो बस, एरिया ऑफ फिगर, दोनों का एरिया जोड़ दो, 0.72 और 3.78। ठीक है, 8 2 हो जाएगा 10, 10 के 0 कैरी लगेगा 1, 7 7 14, 14 और 1 15, 15 के 5 कैरी लगा 1, 3 और 1 4। आंसर कितना आया, काट दो, 4.50 मीटर स्क्वायर। ये भी मीटर स्क्वायर में रहेगा, एरिया है। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, आंसर चेक कर लेते हैं क्योंकि आंसर ही मेन है, आंसर नहीं आएगा तो मेरा पढ़ाना बेकार है। ठीक है, चलिए आंसर बिल्कुल सही है। बुक में 4.5 दिया है, लेकिन आप चाहे 4.50 लिखो, चाहे 4.500 लिखो, चाहे 000 लिखो, चाहे 4 टाइम्स 0 लिखो, सब एक है। ठीक है, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझिएगा थोड़ा सा, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। चलो अच्छा, इसके बाद देखिएगा, समझिएगा, आसान है ये भी। ये फिगर को तो ऑलरेडी डिवाइड करके दे दिया है, ठीक है, तो डिवाइड हम कर लेंगे। इस पूरे फिगर को कहेंगे फिगर 1। ठीक है, कौन से, ये वाले ट्रायंगल को, AED को, इसको फिगर 2, इसको फिगर 3 और इसको फिगर 4। ठीक है, चारों का एरिया निकाल लेंगे, जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, समझ रहे ना बेटा। ठीक है, दिमाग सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा है, एकदम आसान तरीके से बता रहा हूँ, फिगर डिवाइड कर करके। ठीक है, और फिगर का नाम भी नहीं लिखवाना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, कुछ नहीं, बस पहचानना सीख जाओ। इसको फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4। फिगर ऑलरेडी पहचानना तो आना चाहिए कि ट्रिपेजियम है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, वरना फिर नहीं कर पाओगे राइट। और फिगर तो पहचान लोगे बेटा, अगर एक्सरसाइज तक पहुँचो ना, फिगर पहचान लोगे, परेशान मत हो, पहले से पढ़ के ही आए हो। ठीक है, यहाँ पे देखो, एरिया ऑफ 1, 1 कौन सा है आपका, देख के ही लग रहा है, कौन सा 1 है बताओ, समझ रहे हो मेरी बात भैया। एरिया ऑफ 1, 1 फिगर कौन सा है, ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, यही तो होता है ना, हाफ बेस आपका हो जाएगा AD, बेस क्या हो जाएगा, AD होगा ना। अच्छा, समझना मेरी बात, ठीक है, आसान है। ठीक है, AD को निकालने के लिए आपको AX, XZ और ZD को प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख लो, AD को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, AX, XZ और ZD को प्लस करना पड़ेगा। AX आपका 12 है, XZ आपका 15 दिया है, समझिएगा कितना दिया है, 15। ठीक है ना। अच्छा, और क्या है आपका, ZD कितना दिया है, 10 दिया है। प्लस कर लो तीनों को, ये हो जाएगा 27, 27 में 10 जोड़ोगे आ जाएगा 37। ठीक है, तो बेस आ गया 37। हाइट आपको 1 के लिए, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 के लिए हाइट आपको दी हुई है ऑलरेडी, कितनी है, 20। ठीक है, 2 1 जा 2 10 जा, आंसर कितना आएगा 370। ठीक है, मीटर में दिया है सारी मेजरमेंट, तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया है कि सारी मेजरमेंट मीटर में है। ठीक है, फिर ऑफ एरिया ऑफ फिगर 2, एरिया ऑफ 2, अच्छा एरिया ऑफ 2, सेकंड फिगर भी आपका क्या है, ट्रायंगल है, तो इसके भी यही लगेगा, हाफ बेस इनटू हाइट। इसमें आपका बेस हो जाएगा XB, XB दिया है 30, हाइट हो जाएगा AX, AX दिया है 12। ठीक है, 2 1 जा 2 6 जा, 30 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 180, साथ में मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर आप एरिया ऑफ थर्ड निकाल लो। थर्ड आपको क्या दिया है बेटा, थर्ड आपको दिया है ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो हाफ पैरेलल साइड कौन सी बेटा, पैरेलल साइड है इसमें XB। अच्छा, थर्ड फिगर ट्रिपेजियम है आपका। ठीक है, पैरेलल साइड ये दोनों है XB और ZC, और आपकी हाइट जो होगी वो XZ होगी, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो पैरेलल साइड हो गई 30 जो कि आपका है XB है, ZC आपका 25 है, और हाइट कितनी है इसकी 15 है। ठीक है, तो हो जाएगा हाफ, समझ रहे हो ना, हाफ दोनों जोड़ो कितना आएगा 55 इंटू 15। ठीक है,
इसको जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 55 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा 625। कितना आएगा 625। जब 55 को 15 से मल्टीप्लाई करो, उसको 2 से डिवाइड कर दो, आंसर कितना आ जाएगा बेटा? ठीक है, आंसर आएगा 412.5, 412.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेटर की हेल्प से कर रहा हूँ बेटा ताकि जल्दी हो। ठीक है, बाकी सब तो कर ही लोगे, मैं भी कर लूँगा, मैं तो इतना पढ़ाता हूँ, कर ही लूँगा। ठीक है, चलिए। एरिया ऑफ 4 भी आपका क्या है? ट्रायंगल है, तो हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस आपका है ZC, हाइट है 10, तो हाफ ZC 25 दिया है, और ZD यानी जो हाइट है वो कितना दिया है? 10 दिया है। ठीक है, 2 1 जा 2 5 जा, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 125 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ फिगर कैसे निकलेगा ज़रा बताओ? एरिया ऑफ फिगर कैसे निकलेगा? चारों को जोड़ दोगे, निकल आएगा। 1 2 3 4 को जोड़ दोगे, एरिया ऑफ फिगर। फिगर क्या है? ABCDE। ABCD क्या है? पेंटागन है ना, 5 साइड है ना, ABBCCDDEEA। एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड। तो आप इसमें इस सब झमेले मत पढ़ो कौन सा फिगर है, जाके लिखो एरिया ऑफ फिगर। चारों एरिया क्या करोगे? जोड़ दोगे। 370, 180, 412.5 और 125। ठीक है, चलिए जोड़ लेते हैं। 370, 180, 412.5, 125। आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 1087.5, वो भी मीटर स्क्वायर में। क्लियर है ना बेटा? इस तरीके के क्वेश्चन में बस आप जो है फिगर को पहचानना सीख जाओ। इसमें तो ऑलरेडी डिवाइड किया हुआ था, और डिवाइड किया हुआ अगर ना होता तो डिवाइड करना सीख जाओ, उसके बाद तो आप कर ही लोगे। फार्मूले वगैरह आया तो कर लोगे। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है कि सर एकदम अलग टाइप का फिगर है कैसे निकालेंगे, नहीं। फिगर को डिवाइड करो, फिगर को पहचानो, कैलकुलेट करो, सारे एरिया जोड़ दो, आंसर निकल आएगा। ओके, चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। चलो बेटा शाबाश ले लो। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना थोड़ा सा क्या दिया है ज़रा देखिए। कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ पेंटागन ABCDE। अच्छा, हो जाएगा, ये तो और आसान है। देखिए, इसको फिगर 1, इसको फिगर 2, इसको फिगर 3, इसको फिगर 4, सबका डायमेंशन भी दिया है। ठीक है, लिखना चाहो लिख लो, वैसे यहाँ दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सोल्यूशन। एरिया ऑफ फिगर 1 निकालोगे। फिगर 1 आपका क्या है? ये E दिया है। ठीक है, एरिया ऑफ फिगर 1 क्या है? सॉरी, फिगर 1 आपका क्या है? अरे देख के ही लग रहा है बेटा, ट्रायंगल है। ठीक है, एरिया ऑफ 1, तो ट्रायंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट होगा। ठीक है, बेस इसमें क्या है? EY है। EY की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है, कितनी दी है? 4 दी है। हाइट क्या है इसमें? DY है, क्योंकि बेस और हाइट आपस में 90 डिग्री पे होते हैं। DY भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया है ज़रा देखो, एक मिनट, DY नहीं दिया है क्या? ओके ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं है, देखो बता दे रहा हूँ। DE आपका 5 है। ठीक है, EY आपका 4 दिया था, और ये 90 डिग्री है। तो बेटा ट्रायंगल DEY में, इन ट्रायंगल DEY बाय PT, यानी ट्रायंगल DEY में जब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, लिख दे रहा हूँ। ठीक है, हाइपोटेनस आपको दिया हुआ है 5, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। बेस आपको 4 दिया है, परपेंडिकुलर निकाल लेना। ठीक है, निकालोगे कितना आएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। सर आपने सॉल्व क्यों नहीं किया? क्योंकि बेटा यहाँ पे जगह कम है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम तो अप्लाई कर लोगे ना, कितनी बार बताया है। ठीक है, अप्लाई करोगे निकल आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिवाइड कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और इस ट्रायंगल में हाइट कितनी है? 3 है। 2 1 जा 2 2 जा, आंसर कितना आ गया? 2 3 जा 6। ठीक है, DYC ट्रायंगल में भी, यानी एरिया ऑफ सेकंड में भी यही सेम चीज़ रहेगी, कॉपी रहेगी, एरिया ऑफ सेकंड, क्योंकि डायमेंशन ही सेम है बेटा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेकंड डायरेक्ट लिखो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये भी कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, लिखो एरिया ऑफ थर्ड। थर्ड वाला कौन सा? ओहो सॉरी, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड वाला कौन सा फिगर है? देख के ही लग रहा है ट्रिपेजियम है।
तो इसका कितना हो जाएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, इनटू हाइट, यही तो होगा ना। अब समझना तुम, पैरेलल साइड कौन कौन सी है, ई वाई और ए एक्स, ठीक है। तो ई वाई आपको दिया हुआ है 4, ए एक्स कितना दिया है ज़रा देखो क्वेश्चन में, ए एक्स दिया है 6, सब क्वेश्चन में दिया है, कहीं बाहर से नहीं है, ठीक है। हाइट कितना दिया है, हाइट है आपका वाई एक्स, लेकिन वाई एक्स डायरेक्ट नहीं दिया, आपको निकालना पड़ेगा, देखो कैसे निकलेगी, समझना मेरी बात, ठीक है। डी एक्स आपको क्वेश्चन में दिया है, यानी पूरा डी एक्स दिया है कितना 9, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, और डी वाई अभी आपने निकाला था पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके, आपने निकाल लिया होगा, यहाँ पे जगह नहीं थी इस वजह से मैंने नहीं किया है। तो डी एक्स आपको पूरा दिया है 9, डी वाई है 3, तो वाई एक्स कैसे पता चलेगा, अगर आप डी एक्स में से पूरे में से डी वाई को हटा दोगे तो वाई एक्स पता चल जाएगा। डी एक्स है 9, डी वाई है 3, 9 में से 3 को हटा दो तो वाई एक्स पता चल जाएगा, 9 में से 3 को हटाएंगे वाई एक्स कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रिपेजियम में हाइट कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। 2 1 जा 2 3 जा, 4 और 6 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 इंटू 3, आंसर कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब एरिया ऑफ थर्ड 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है तो एरिया ऑफ फोर्थ भी कितना आएगा, सेम डायमेंशन है तो वो भी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। एरिया ऑफ फोर्थ कितना आ जाएगा बेटा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, चारों का पता चल गया, उठा कर जोड़ दो आंसर पता चल जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो बता दो। अच्छा, एरिया ऑफ फिगर, चारों फिगर का एरिया जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 6 + 6 + 30 + 30, 30 30 मिलकर कितना हो जाएगा, 60, 6 6 मिलकर कितना हो जाएगा, 12, 60 और 12 को जोड़ेंगे आंसर कितना आएगा, 72, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ओके, ठीक है। चलो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।